आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो और करेंट अफेयर कवर करेंगे 24 जनवरी का, और उतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे भैया जितने क्वेश्चन एग्जाम में हिट करेगा। ठीक है, और डेली सुबह 10 से 12 मिनट में इतना पढ़ना है कि एग्जाम सेंटर में जाने के बाद अफसोस ना हो कि करंट अफेयर पढ़ का है क्वेश्चन उसके बाहर आ गया। ऐसे पढ़ना है कि भैया पढ़े तो करंट अफेयर एग्जाम में आया है। और करंट अफेयर बाबू 10 से 12 मिनट, इससे अधिक समय आपको भूल से भी नहीं देना है। और इतना अगर डेली पढ़ोगे ना तो 30 दिन में जितना करंट अफेयर आपको चाहिए अपने एग्जाम के लिए उससे अधिक आपके पास होगा। और आज से ना डेली आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको देना है भैया। कहीं से भी नहीं, उस टॉपिक से। अगर आप एसएससी रेलवे राज्य की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो टॉपिक से, जिस टॉपिक से 10 में से ना 7 से 8 बार उस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, यानी 10 में से 7 से 8 बार उस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है। मतलब भैया आप इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। हम बोले बिल्कुल, ताकि भैया हम लोग अपने आप को जज भी कर पाए कि वो टॉपिक मेरा कंप्लीट है कि नहीं है अच्छे से। मतलब तैयारी बाबू अच्छे से करो ताकि एग्जाम सेंटर में बैठे एग्जाम दे तो पास हो। ये नहीं कि भैया मौका एक ही बार मिलेगा। तो आज का टॉपिक है आपका पंचवर्षीय योजना। इसका 2 क्वेश्चन आपसे पूछने जो एग्जाम में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, भारत में महिला घटक योजना किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था, यानी वोमेन कंपोनेंट प्लान ये किस 5 ईयर प्लान का हिस्सा था। पहला क्वेश्चन आपका है। दूसरा है आपका, सहकारी समितियों में व्यवसायिक प्रबंध को बढ़ावा देने वाली कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। ये दूसरा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। सब एग्जाम में क्वेश्चन बना है। आप बोलोगे भाई टॉपिक पढ़े नहीं है। बाबू अगर आप नहीं पढ़े तो एक बार सोचिएगा कि जीके में आप क्या चीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि गिना चुना जीके को अगर ढंग से पढ़ा जाए ना, गिना चुना 50 से 55 टॉपिक है। और आप चाहो ना तो इसको आराम से 1.5 से 2 महीना में पूरा कंप्लीट कर सकते हो। और इस तरह से कि आप बिल्कुल खड़े होकर बोल सकते हो, इस टॉपिक को आप कहीं से भी पूछो, मेरे नोट्स के बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। एकदम कॉन्फिडेंटली बोल पाओ किसी को भी। और जब बंदा सामने से पूछे ना तो बोले बेटा लूसेंट से पूछ रहे हैं या कोई किताब से पूछ रहे हैं, किसी भी एग्जाम से पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन इसके नोट्स से बाहर बना नहीं है। ऐसा नोट्स आपके पास होना चाहिए। ये नहीं वे लूसेंट पढ़ लिए उसमें क्वेश्चन है ही नहीं। बाबू एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपका नोट्स ऐसा तैयार होना चाहिए कि भैया जो मेरे पास नोट्स है ना, वो झुमरी तलैया से लेकर कन्याकुमारी तक जितना भी एग्जाम होता है, जितना भी एग्जाम होगा, मेरे नोट्स से बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस तरह अपने आप को तैयार किए हैं। ठीक है, और जितने लोग भी बाबू एप्लीकेशन पर नोट्स लिए हो ना, खोलकर एक बार देखो एक एक नोट्स को। आपको ना दिल से ना हमको थैंक यू बोलने का मन करेगा। भैया एक एक नोट्स के ऊपर ना सच में लग रहा है कि आप बहुत काम किए हो। लूसेंट में या कितना कोई भी किताब मार्केट में, भैया जो नोट्स आप दिए हो ना भैया, उसके एग्जाम में क्वेश्चन सब बना है। और बहुत सारी किताब में इतना डेप्थ में क्वेश्चन कवर भी नहीं किया है। तो आपको अपने नोट्स के ऊपर विश्वास होना चाहिए। इसका 2 आंसर आप सभी देना अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ा है। तो नहीं पढ़ा है, नहीं पता, सोचना ये टॉपिक मेरा क्यों कंप्लीट नहीं है, क्योंकि एग्जाम का टॉपिक है। तैयारी अच्छे से मतलब एकदम एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना है। बैठे तो एग्जाम निकालेंगे। ठीक है, अफसोस नहीं करना एग्जाम के बाद। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का आपका क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एप्पल 2010 के बाद पहली बार जो है इसको पछाड़कर सिर्फ स्मार्टफोन निर्माता बन गया है। सिंपल क्वेश्चन है, समझ गए ना। 2010 के बाद मैन्युफैक्चर के मामले में जो एप्पल कंपनी है वो 2010 के बाद पहली बार ना इस स्मार्टफोन कंपनी को पछाड़कर मैन्युफैक्चरिंग के मामले में 1 नंबर पर बन गई है। तो सैमसंग को। ऑप्शन नंबर किसको? ऑप्शन नंबर सी सैमसंग को। यानी भैया हर साल सैमसंग 1 नंबर पर था मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, बिल्कुल 2 नंबर पर था एप्पल। लेकिन अभी एप्पल जो है वो 1 नंबर पर हो गया, 2 नंबर पर चला गया आपका सैमसंग। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है आज का? अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का पहला 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला शहर कौन सा है? मतलब भैया मतलब ये ना, जो शहर है ना, वहां का जो बिल्डिंग है, जो वार्ड है, जो मंदिर है, 3D तरीके से दिखेगा। ऐसा डिजाइन किया जाएगा पूरे शहर को।
तो ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वाराणसी। अच्छा, एक क्वेश्चन और पढ़ो तो एग्जाम निकालने के लिए, वरना जीके तो बहुत पढ़ रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, पढ़ो तो एकदम स्ट्रैटेजी के साथ एग्जाम में बैठे तो एग्जाम निकले। एक क्वेश्चन और, भारत का पहला 3D प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस, प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस स्थापित करने वाला शहर कौन सा है? यानी भारत का पहला 3D मुद्रित पोस्ट ऑफिस स्थापित करने वाला शहर कौन सा है? बेंगलोर। ये भी याद रखिए, कौन सा? बेंगलुरु। ठीक है, पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस स्थापित करने वाला पहला जो शहर है वो है आपका बेंगलुरु। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? अच्छा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट कितना है? 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403 है। ये सबको याद होना चाहिए बाबू, अगर सुबह 8 बजे मेरे से क्लास कर रहे हैं तो। हर राज्य के बारे में कोई भी राह चलते अगर आदमी मिल जाए ना और पूछ ले आप सभी से, सुनो इधर उस राज्य में लोकसभा सीट कितना है, तो ये मत बोलना, मैं नाम मत डुबाना, क्योंकि हर डेली आपको कम से कम हम हर महीने में 15 से 20 बार हर राज्य के बारे में बता रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? मनोज कुमार गुप्ता। आनंदीबेन पटेल राज्यपाल काफी दिन से। आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। 75 जिला है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा एक किताब का उद्घाटन किया गया है। उस किताब को ना हमारे केंद्र में जो मंत्री है, उर्वरक मंत्री, फर्टिलाइजर मंत्री, उनके द्वारा एक किताब लिखा गया है। वो कौन है? तो आप बोलेंगे भाई ये तो पता ही नहीं है। जितने भी मंत्री हैं केंद्र में, जो केंद्र एक मंत्री हैं, उनके पास क्या क्या मंत्रालय, ये नाम आपको याद होना चाहिए। अगर आप तैयारी अच्छे से, अब बाबू हम बहुत सीरियस है, आप अच्छे से तैयारी करो तो कम से कम इतना अच्छे से पढ़ो। किताब का नाम क्या है? किताब का नाम है फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। ये पूरा किताब का नाम है। किताब का नाम हिंदी अंग्रेजी में एक जैसा होता है। इस किताब को लिखा कौन है? डॉक्टर मानसुख मंडल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। और एक बात बाबू, जितने लोग भी देख रहे हैं, वीडियो, बाबू एक बात और मैं आपको बता दूं, हेल्थ मिनिस्टर भी है, और एक बात कि कम से कम ना आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अब एग्जाम निकालने के लिए पढ़िए। एग्जाम देने के लिए तो पूरा भीड़ पड़ रहा है, अब पढ़ो तो बाबू एग्जाम निकालने के लिए 24 घंटा मिलता है। कम से कम अपने ऊपर अगर 10-12 घंटा भी अच्छे से इन्वेस्ट कर दोगे ना, तो कसम भगवान की बोल रहे हैं, कोई एग्जाम आपका रुकेगा नहीं। आपको एग्जाम के बाद कट ऑफ का भी टेंशन नहीं है, कट ऑफ क्लियर होगा नहीं होगा, आपको अपने ऊपर इतना विश्वास हो जाएगा ना भैया, आप एग्जाम निकल जाएगा भैया। जो तैयारी का लेवल कर दिए ना भैया, कोई बच्चा अगल बगल भी नहीं है। ऐसे पढ़ो बाबू आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस बैंक ने मनी टू इंडिया एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इस एप्लीकेशन के माध्यम से कनाडा में जो भी बैंक है, वहां के ग्राहक जो है ना, अपना पैसा जो है भारत के किसी भी बैंक में भेज सकते हैं। ऐसा क्या भैया? हाँ, किस एप्लीकेशन के माध्यम से? मनी टू इंडिया एप्लीकेशन के माध्यम से। तो ये एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला कौन सा बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दलजीत सिंह चौधरी को किस सेना का महानिदेशक बनाया गया? एसएसबी का। एकदम याद रखना, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी किस सेना के प्रमुख बने महानिदेशक? एसएसबी का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पेप्सिको इंडिया, वही पेप्सिको इंडिया जिसकी कंपनी कोको कोला है, पेप्सी बेचती है पीने वाला, पेप्सिको इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जागरूक कोटेचा। ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जो हो रहा है अभी, उसकी मेजबानी कर रहा है? तो अभी भारत भी खेल रहा है। पहला मैच भारत जीत चुका था बांग्लादेश से। इस बार जो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप चल रहा है 50 ओवर वाला, उसका परियोजक नहीं, आयोजन देश कौन है? आयोजक दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 19 और 20 की अवधि के लिए महिला सशक्तिकरण की श्रेणी में, यानी वुमेन इंपावरमेंट के कैटेगरी में, किस कंपनी को प्रतिष्ठित स्कोप एमिन्स अवार्ड दिया गया है? बताओ। तो यह अवार्ड गया है आपका इंजीनियर इंडिया लिमिटेड कंपनी के खाते में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? अयोध्या श्री राम
भगवान जी का आगमन हुआ। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है, 2-3 क्वेश्चन बनेगा, मोटा मोटी सुनकर रखना। अयोध्या में श्री भगवान रामलला के जो आपका प्रतिमा का पूजा हुआ ना, प्रस्थान, उसमें मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व कौन किया? तो मोदी जी पूजा की, आप देखे भी होंगे फोटो में, दिन भर यही खबर था आपका। तो आंसर क्या होगा? मोदी जी। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या बन सकता है, वो ये बन सकता है, अयोध्या राम मंदिर जो निर्माण हुआ उसके मुख्य वास्तुकार कौन थे? जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना था ना नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में, उसका कौन था? तो राम सतुर, सबको पता है। राम मंदिर कौन है? तो याद रखना, चंद्रकांत संपूरा, संपूरा ऑप्शन नंबर आपका सी, इनका नाम याद रखना। अच्छा, राम मंदिर जो बनाया गया है उसमें टोटल कितने पिलर हैं? तो 392 तो पिलर है। दरवाजे कितने हैं? तो दरवाजा है बाबू आपका 44। अच्छा, मंडप कितना है? राम मंदिर में मंडप जो है वो टोटल है आपका 5, यानी 392 पिलर, 44 दरवाजे और 5 आपका मंडप है। ठीक है, ये कम से कम याद रखिएगा आप सब जितने लोग भी देख रहे हैं। तो ये था बाबू आपका करेंट अफेयर 24 जनवरी का। इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा। डाउनलोड कर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। और जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन अच्छा हो। और एक बात, एप्लीकेशन पर जितने लोग भी एप्लीकेशन पर है ना बाबू, एप्लीकेशन पर इस हफ्ते के अंत में ना आपको एक क्विज वाला सेक्शन भी मिल जाएगा, वो बिल्कुल फ्री रहेगा। मतलब जितने लोग भी हैं वो बिल्कुल फ्री में क्विज भी दे पाएंगे, ताकि वहां पर वो क्विज कैसा होगा भैया, टीम को बोलकर मैथ और रीजनिंग का सेट डलवा दे रहे हैं 50-50 क्वेश्चन का क्विज के अंदर। इस हफ्ते के अंत तक मैथ प्लस रीजनिंग का प्लस करेंट अफेयर के भी क्विज डलवा दे रहा हूं बोलकर टीम से, ठीक है। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाकी मॉक टेस्ट वीडियो कोर्स जो है वो है ही, ठीक है। सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ परिवार का ख्याल रखिएगा, मेरे लिए कम से कम दुआ करिएगा और मेहनत करो बाबू, मेहनत करो, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अभी मैं चाहूं तो आपको दिखा सकता हूं मेहनत किसको बोलते हैं। मुझे 4-5 दिन का समय दो, ठीक है। आपको रात को 3 बजे भी मैं दिखूंगा वीडियो में नोट्स के साथ आपको तैयारी करवाते हुए इस फरवरी के फर्स्ट वीक में। तो बाकी क्लास भी चलेगा, सुबह 6 बजे, दिन में 12 बजे, 3 बजे, शाम को 6 बजे, रात को 10 बजे। इसके अलावा रात को 2-2:30 बजे भी एक नोट्स आपके लिए दूंगा जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, आपसे थोड़ा बात करूंगा। मेहनत करो, 5 महीने का कष्ट है, उसके बाद रिजल्ट आपके हाथ में बाबू, कोई रिजल्ट नहीं रोक सकता आपका, ठीक है। चलो, जय हिंद आप सभी लोगों को।